इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। नमः ओम नमः णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिरियाणं णमो वैजायाणं णमो लोये सब्बेसाहुणं जेवली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिवृत श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिवृत श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिवृत श्री मुनिसुतनाथ भगवान की, देवादिवृत श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवरे आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। महानुभाव, एक दिन जब संघ विचरण कर रहा था या जब संत विचरण करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी बिल्डिंगें पड़ती हैं, बहुत सारे मकान पड़ते हैं, बहुत सारी दुकानें पड़ती हैं, बहुत सारे घर पड़ते हैं, बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, बहुत सारे उपाश्रय पड़ते हैं। तो एक बार जब विचरण चल रहा था तो पूछा कि ये क्या है। तो एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी, ये उस व्यक्ति का निवास है, उस व्यक्ति के रहने का स्थान है। तो साथ के साधुगण बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मकान है। इतने में पीछे से वो व्यक्ति आया तो सभी लोग बोले कि यह वही व्यक्ति है जिसका कि यह मकान है। तो उन्होंने नमस्ते किया, आशीर्वाद दिया और हाव भाव से कहा बहुत अच्छा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, यहाँ तो मेरी अगले पल की श्वास भी मेरी नहीं है, तो मकान मेरा क्या है? अगले पल का मेरा कोई भरोसा नहीं है, तो मकान मेरा क्या है? तो उस समय मुझे आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इष्टोपदेश की वह कारिका याद आ गई कि दिग्देशे खगायन्ते संबसंती नगे नगे सौ सौ कार बसादंती दिक्षु देशे प्रगे प्रगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने बड़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि संसार कैसा है आपने इस महामारी में समझ लिया। अभी बता रहे थे कि महामारी में से अनेक काम संगठन के माध्यम से किए गए। मैं आपको बताऊं, इस महामारी में यदि सचमुच में यदि कोई अपने आप को पहचान गया तो समझ के चलना कि उसने अपने आप को जान लिया। क्योंकि ऐसी अवस्था आ गई, कहते ना कि मरती बिरिया जीव को कोई ना रखन हार। ऐसी परिस्थिति बन गई कि अंत समय में जब बीमारी से आदमी गया तो ना घर वाले पास में हैं, ना परिवार वाले पास में हैं, ना मित्र पास में है तो एक परमात्मा और देव शास्त्र गुरु, और यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का शास्त्र सत्य है। तो उसमें इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ये संसार क्या है? ये संसार एक रैन बसेरा है। यहां पर जिस तरह से वृक्ष होता है, वृक्ष में संध्या काल में सारे पक्षी इधर उधर से उड़कर आते हैं और वृक्ष पे रात्रि विश्राम करते हैं, और प्रातः काल सभी लोग अपने अपने गंतव्य को चले जाया करते हैं। उसी प्रकार से ये संसार है कि जब तक संसार में हम हैं, जब तक वह मेरा तेरा और बाद में दुनिया एक झमेला है। आज वर्तमान में तो मैं बता रहा था आपको, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरा तो एक पल का भरोसा नहीं है, मैं कैसे कह दूं ये है, लेकिन तो भी ये जो है ये आपका है। जैसे कई लोग होते हैं, वो कहते हैं महाराज जी ये तो आपका है, भगवान का है। तो मैं कहता हूं भैया हमसे तो हमारा ही नहीं संभला, हमसे तो हमारा ही नहीं संभला, हमारा कैसे हो गया? और एक ईंट पत्थर के मकान को तुम कहते हो हमारा है। हमें तो ईंट पत्थर के मकान को छोड़कर सिद्धालय में खुले आकाश में जाने का प्रयास करना है, तुम वो कहो तो हमारा है, तो बात समझ में आती।
विचारणी बात। आज हर घर के सामने से जब महाराज जी गुजरते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि महाराज जी आपके घर में चरण डाल दो। तो कुछ लोग जिनको पता नहीं होता है वो सोचते हैं कि यहीं के रहने वाले हैं क्या, आगे जाते हुए कहते चरण डाल दो। तो मन में आता है विचार कि देखिए त्याग की महिमा। इस साधुओं ने अपने एक घर को छोड़ा, दो घर को छोड़ा, तो आज हर घर का व्यक्ति लालायित है, हर व्यक्ति प्रसन्न है कि महाराज जी के चरण हमारे निवास में पड़ जाएं, हमारे ग्रह में पड़ जाएं, हमारे यहां पर आ जाएं। आज तक आप यदि व्यापार करते हैं, मकान दुकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने एक मकान में अपने परिवार का अपना नाम डाल लोगे, गाड़ी में डाल लोगे। लेकिन देव शास्त्र गुरु जो सिर्फ छोड़ते हैं उनका नाम हर मकान में क्या, हर दुकान में क्या, हर दिल दिल में अंकित हो जाया करता है, क्योंकि कोई छोड़ चुका है और कोई छोड़ने का प्रयास कर रहा है। कोई छोड़ चुका है और कोई छोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो वर्तमान काल में हमारा है क्या जिसको हम अपना कह सकें? क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में आचार्यों ने कहा कि किसको मैं अपना कहूं मुझे कोई समझ आता नहीं। जिसको हम कहते हैं ये गाड़ी मेरी है, 2 दिन बाद गाड़ी की टक्कर लग गई, तो गाड़ी को ऐसे रवाना करने के चक्कर में कल तक जो गाड़ी मेरी थी अब तो भैया मेरा कोई वास्ता है ही नहीं। जो दुकान आपकी थी और जब दुकान बिक गई तो उस दुकान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ न मेरा है न तेरा है, दुनिया एक झमेला है। तो आप सुनते हैं किसको मैं कहूं अपना कोई समझ आता नहीं, जिसको कहता हूं अपना वही पराया बन जाता है। आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप फ्लाइट में सफर करते हैं, आप बस में सफर करते हैं, आप गाड़ियों में सफर करते हैं, आपका अपनी गाड़ी की सीट से ममत्व कब तक का है? विचारनी बात है कि आपका ममत्व कब तक का है, कब तक का है? जब तक आपका गंतव्य स्थान आने के 5 मिनट पहले का। ट्रेन में जब लोग सफर करते हैं, ईसरी पारसनाथ जा रहे हैं, तो आदमी पारसनाथ स्टेशन आने के 10 मिनट पहले सामान लेके गेट पे आ जाता है। उस समय झगड़ा नहीं है कि मेरी तो पारसनाथ तक की टिकट है। झगड़ा कहां तक है? हजारीबाग तक है, इलाहाबाद तक है, कानपुर तक है। लेकिन आपको पता है कि जब मेरा गंतव्य आ गया उसके पहले 5 मिनट पहले उठ जाते हैं और पड़ोसी से कहते भैया अच्छे से बैठ जाओ। जो पड़ोसी आकर बैठ रहा था उसने गलती से रुमाल रख दिया, अरे ये तो मेरी सीट है, ये मेरी जगह है। और उसके बाद पड़ोसी कह रहे कोई बात नहीं भैया आप तो, अरे बोले नहीं अभी तो आपका स्टेशन आने में 15 मिनट है। अरे नहीं जी आपको तो बड़ी तकलीफ हो रही है और मुझसे देखा नहीं जा रहा है। गिरगिट तो दिन में 2-4 बार रंग बदलता है, लेकिन इंसान तो हर पल रंग बदल रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था ममत्व आपका कब तक है? जब तक आपका ममत्व है, जब तक उस स्थान पर आपको मोह है, ममता है, आपको उस स्थान से प्रीति है। और जब गंतव्य आ जाएगा तो आप इस स्थान को ऐसे छोड़कर भागोगे मत पूछो। आप कहीं पर घूमने जाते हो, होटल में कमरे बुक करते हैं, वहां पर जाने के बाद आपका कमरा बुक हो गया और साफ सफाई नहीं हुई उस कमरे में, फिर देखो मैनेजर को तमाम बातें हो जाएंगी कि इसलिए मैं इस होटल में आता नहीं, मेरे जानने वाले आते नहीं, तमाम आने वाले नहीं। और जब चेकआउट करने का टाइम होता है मान लो 12 बजे का, तो आदमी 11:30 बजे ऐसा सामान पैक करके बाहर निकलता है कि 12:05 हो गई तो एक दिन का किराया और लग जाएगा। तो ममत्व कितना है? जब तक आप उसके प्रति ममत्व रखते हो वह चीज आपकी हो जाया करती है। और जब उस चीज से ममत्व हट जाता है तो उस चीज से आपको कोई मतलब नहीं, कोई दुनिया का सरोकार नहीं। और ये एक दुनिया की व्यवस्था है। यहां पर जितना जितना हम रोकते हैं आदमी की तृष्णा, आदमी की लालसा, आदमी का लालच, आदमी का भाव उतना उतना बढ़ता रहता है। यहां सब लोग बैठे हैं और कह दिया जाए कि प्रवचन चलते चलते, जब तक इस मंदिर जी में प्रवचन चल रहा है जब तक किसी को खिड़की के बाहर नहीं देखना है, ये महाराज जी कह दें, तो हर आदमी जैसे ही महाराज जी की नजर वहां जाएगी वो खिड़की की तरफ जरूर देखेगा। जैसे ही महाराज जी की नजर इधर जाएगी वो खिड़की की तरफ जरूर देखेगा। वैसे खिड़की में कुछ भी नहीं है, कुछ भी लेना नहीं देना नहीं, लेकिन मन में विकल्प आ गया। और इस संसार की स्थिति है कि निषेध में आकर्षण हुआ करता है। जिस चीज को जितना रोका जाए उतना उतना उसमें आकर्षण बढ़ जाता है। आप मंदिर के बाहर बोर्ड लगा दीजिए
कि जब भी यहां पर आए तो यहां पर गाड़ी खड़ी मत करें। अगले दिन बोर्ड छुप जाएगा, लेकिन गाड़ियां खड़ी करना बंद नहीं हो, क्योंकि लोगों की आदत है। आप लोगों को जितना जितना करोगे उतना उतना ही करता है। लेकिन एक बात और भी है कि जब व्यक्ति अपना अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह उस चीज से दूर भागने लग जाता है। तो संसार में रहना है, संसार में जीना है। हम भी संसार में हैं, आप भी संसार में। अंतर इतना है कि आपने संसार को अपना मान रखा है और संतों ने संसार में से सा निकाल दिया, तो क्या बचता है? सार बचता है। कि संतों ने संसार में से सार निकालकर संत बन गए। एक दिन चर्चा चल रही थी कि बोले महाराज जी हम लोग पुण्यशाली हैं कि हमारे मुनि, हमारे साधु, हमारे आचार्यगण दर्शन करते हैं, गुरु दर्शन मिलते हैं, पुण्य की बरगड़ाएं बढ़ती हैं। तो मैंने उस समय उनसे कहा था कि आप सब लोगों को एक गर्व करना चाहिए। वैसे तो मद होते हैं 8, उसमें जाति का मत करना भी दोष का कारण है, लेकिन तो भी मैं कहता हूं कि आपको गर्व करना चाहिए कि हमने उस जाति में, उस कुल में जन्म लिया जहां पर हमारे आज पूरे भारत देश में 133 करोड़ लोग वास करते हैं। उन 133 करोड़ लोगों में से यदि आपसे कोई कहे कि ऐसे कोई व्यक्ति को लेकर आओ जो प्रकृति के हिसाब से जीते हैं, तो ये मात्र और मात्र पूरे संसार में दिगंबर संत हैं, और ये बामुश्किल 500 या 700 हैं। सोचिए भारत देश में कितनी आबादी, जैनों की कितनी आबादी, दिगंबर जैन को मानने वाले कितने, और उसमें 500-600 लोग हैं, और उन 500-600 में से उनके भक्त आप हो, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी पुण्याई है। आज इस काल में लोगों ने त्याग पर जोर दिया, तपस्याओं पर जोर दिया, लेकिन हर व्यक्ति यही कहता था कि जैन धर्म के जो आचरण से चला है, ऐसा नहीं कि जैन धर्म के लोग इससे ग्रसित नहीं हुए, लेकिन जैन धर्म के लोग जो हैं सात्विकता से चलते हैं और सात्विकता की बात करते हैं। तो हमारे जीवन का ये समय है कि हमारे गुरु जो हैं वह दिगंबर हैं। आपसे कोई पूछता है कि आप कौन से जैन हैं, तो क्या बोलते हो? आपसे कोई पूछता है कि आप कौन से जैनी हो, तो आप क्या कहते हैं? दिगंबर जैन है। अभी यहां पर कोई पीलंबर है, कोई लालंबर है, कोई सफेद अंबर है, कोई ब्लैक अंबर है, और कह रहे हम दिगंबर हैं। अरे दिगंबर क्या है? आप सब दिगंबर इसलिए अपने आप को कह सकते हो क्योंकि आपके गुरु दिगंबर हैं। भगवान जी मंदिर में हैं, यहां पे गेट के अंदर वही व्यक्ति आता है जिसको आने को मिलता है, यहां हर कोई नहीं आ सकता। लेकिन जब मुनि महाराज जी बाहर विचरण करते हैं तो उस समय यदि आपका मित्र वहां से गुजर रहा होता है, वह आपको समाचार देता है कि आपके गुरु जा रहे थे। और अन्य किसी संप्रदाय में, अन्य किसी व्यवस्थाओं में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, क्योंकि दिगंबर जब आप अपने आप को कहलाओगे क्योंकि आपके गुरु दिगंबर हैं, भगवान हमारे बीतरागी। लेकिन आज हमारा ध्यान बीतरागता पे कम, वैराग्यता पे कम, वात्सल्यता पे कम, बल्कि परिग्रहवाद पर ज्यादा लग गया है, अन्य अन्य शारीरिक क्रियाओं पर ज्यादा लग गया है। तो संसार के सार को आपको निकालना है तो आपको अपने जीवन का सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और सम्यक पुरुषार्थ करने के लिए शास्त्र को पढ़िए, भगवान के अभिषेक देखिए, गुरुओं की वाणी सुनिए, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो उसमें पढ़ा है उसको जीवन में भी तो उतारिए। आप कभी महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार यदि घर आपका आसपास में है तो मंदिर तक नंगे पैर आने का प्रयास करो। आपको मालूम चलेगा कि हमारे दिगंबर संत किस तरह से विचरण करते हैं, आपको मालूम चलेगा। लेकिन आज तो यहाँ परिस्थिति ये है, कई मंदिरों में तो आदमी अपने चप्पल जूते यहां तक उतार रहा है कि सामने भगवान की दृष्टि पड़ रही है, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात क्या है? जो चीज गेट के बाहर प्रवेश नहीं होना चाहिए, गेट के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए, उसको तुम कहां तक ला रहे हो? तो जीवन में जितनी विचारों में शुद्धता होगी, वाणी में शुद्धता होगी, अपने भावों में शुद्धता होगी, उतना आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो मुख्य बात है जो प्रारंभ हुई थी कि संसार में सार क्या है, कोई अपना नहीं। आज हम और आप बात कर रहे हैं, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और परसों क्या हो चुका है ये सब जान रहे हैं। तो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है तो अपने जीवन को अच्छा सम्यक ढंग से जीने का प्रयास करें। यही आपके जीवन के लिए कल्याणकारी भावना होगी, और आपके जीवन का इसी से उत्थान होगा, और आपका भाव शुद्ध और सात्विक बनेगा। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज।
भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला रामकिशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।